यहाँ पर देख रहा है कि हमारे समाज का लोग विधायक बने, इसलिए कि 70 साल 80 साल राज किए, इसके मतलब कि इन लोग का मनमाही है कि हम ही लोग राज करें। तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार रामगढ़ में रामगढ़ बदलाव कर ही रहेगा। और बहुजन समाज पार्टी तो तय है कि चुनाव जीतने, अगला बार भी चुनाव जीता था, अगला बार चुनाव जीता, लेकिन चुपके से कोई सर्टिफिकेट लेकर नामांकन करके भाग गया। तो इस बार कोई लेकर भाग गया। जाकर वहां पर जब बोला कि अच्छे अगर मुख्यमंत्री बिहार के हैं तो ये जनता के सामने प्रशासन उतारने की क्या जरूरत है। अगर जनता के हित में काम करेंगे तो यहाँ विधायक मंत्री के बुलाने की क्या जरूरत है। यहाँ का जनता ने वोटर है जी कि मंत्री वोटर है। बीएसपी यहाँ पे कम से कम तो 30,000 वोट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा पिंटू चमार। पिंटू चमार जी। यहाँ पर आरजेडी अपने दावा ठोक रही है, भाजपा अपने दावा ठोक रही है, बीएसपी अपने दावा ठोक रही है। कौन जीत रहा है? यहाँ पर किसी से लड़ाई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी तो जीत गई है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पहले मैं कह दिया कि आज के ही सभा बता रहा है पहले से कि हमको वोट मिल रहा है, चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या इस बात बोल रहे हैं कि नहीं चुनाव जीतेंगे। सबसे पहले तो मैं बोलने से आपका कौन पत्र जनता खबर का मैं धन्यवाद देता हूँ। और बाबा साहब के संवैधानिक तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे बाबा साहब ने कुछ लोगों को बोले थे कि हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे दलाल हैं कि जो कि समाज को बेचने का काम करते हैं। वर्तमान में किसी की सरकार बने जाए, जो हमारे लोग मंत्री बनकर गए हैं, विधायक बनकर किसी दल में गए हैं, पतल चट्टे हैं। मैं किसी का नाम नहीं धरना चाहता हूँ, चाहे कौन मंत्री हो, चाहे कल्याण मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, लेकिन दलितों का कोई अहमियत नहीं है। अगर मान सम्मान है किसी का तो बहुजन समाज पार्टी में मान सम्मान है। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होता तो किसी का मान सम्मान नहीं रहता। अगर मानवर कांसी राम साहब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाए होते तो किसी को पूछ नहीं होता, दलितों का किसी दलित का नहीं पूछ होता। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ना कोई चमार को पूछता, ना कोई परसवान को पूछता, ना कोई पासी को पूछता, इसलिए कि सबसे बड़ा वोट का कीमत बढ़ाने वाला बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी केवल विधायक ही बनाती है, मतलब अपना कार्यकर्ता बनाकर, नेता बनाकर और उनको भेज देती है कि तुम जाओ, और किसी दल में जाओगे तो चमचे की तरह रहोगे, गुलामी की तरह। किसी के दरवाजे पर जाओगे तो केवल बैठ कर कुर्सी लेके बाहर बैठोगे, कल उसको जो बोलेगा वही सुनिएगा आप। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जितना विधायक का पावर है उतना बहन सबको समान देती है कि आइए हमारे सामने समाज का हित में, जनता का हित का बात रखिए हमारे सामने। अगर हम बिहार में अगर उनकी सरकार बन जाती है और कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो सबसे पहले कोई भी विधायक जाएगा तो उसमें अपना बात रखेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम किसी दल की विधायक को मैं कह रहा हूँ, 2013 से एक विकास निगम है बिहार में पटना, उसमें आजीवनी विभाग है। 2013 से भाजपा सरकार की मैं कह रहा हूँ, नीतीश की दुशासन की सरकार की दलितों का हत्या हुआ है। कहाँ गए चिराग पासवान, कहाँ गए चमार, मुसहर, धोबी, पासी पासवान को, जो कि अनुबिनी और सतबिनी का योजना चलता था, 2013 से योजना का हत्या किया गया और 2024 हो गया। आज तक न चिराग पासवान चालू कराए, न जीतन राम मांझी का बेटा जो संतोष सुमन था, कल्याण मंत्री था, वो भी नहीं चालू कराए। मैं यहाँ तक कि जनक चमार के हमें आवेदन दिया हूँ कि ये विभाग के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जनक चमार भी नहीं किए। भाजपा का जाकर पतल चाट रहे हैं जनक चमार, और जाकर कहते हैं कि मैं भाजपा का मैं नेता हूँ, मंत्री हूँ। जिस चमार बिरादरी में जाते हैं जनक चमार, उस चमार किसी भी समाज में जाए तो उनसे पूछे कि हमारे समाज के लिए क्या किए हैं आप। छात्रवृत्ति की बंद करा दिए हैं, कौन सी योजना चला रहे हैं चमारों के लिए? अनुसूचित जाति के लिए कौन सी योजना चला रहे हैं? SC/ST के लिए कौन योजना चला रहे हैं? कल्याण विभाग में सभी योजनाओं का ध्वस्त हुआ है। छात्रवृत्ति से लेकर हम बताइए दिया कि चमार, मुसहर, धोबी, पासी, पासवान का इतना हत्या कर दिया गया कि जो अनपढ़ भी था उसको 1 लाख रुपया मिलता था। लेकिन योजना बंद करा दिया जब से नीतीश की सरकार बनी। उसी योजना को पैसा जो आता था संविधान में लिखा हुआ था बाबा साहब के। और जनक चमार बोलते हैं कि हमारे लोग पैसे लेते हैं, नहीं देते हैं, तो कौन पैसा लेकर देता है? जितना आपकी लड़ाई है मेरी भी लड़ाई है। जनक चमार से मैं ऐलान कर कहता हूँ कि मंत्री महोदय जी मेरी बात को सुने अगर मीडिया के महोदय से, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये योजना चालू नहीं होगा तो मैं 25 की उपचुनाव जीतने के बाद में हर एक जिला को मैं भ्रमण करूंगा और जनता को लेकर मैं इसको चालू कराने के लिए पूर्ण रूप से मैं आह्वान करूंगा, इसलिए कि मैं हक के लिए कहीं पीछे नहीं हटूंगा। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बीएसपी निकल रही है, बीएसपी जीत रही है। तेजस्वी यादव आए थे पिछले दिनों जो है,
प्रचार करने के लिए, तो आपको नहीं लग रहा कि यादव का जो बता रहे हैं, देखिए। यादव का जो वोट है वो कटेगा? नहीं देखिए, हम बता रहे हैं क्या कारण है। यहाँ किसी के आने से फर्क नहीं है। यहाँ देखिए ना जातिवाद है ना कुछ है। यहाँ पर ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि सोशल और वर्कर बढ़िया है, यही सब देख रहा है। यहाँ पर ना कोई यादव को देखकर वोट दे रहा है, यहाँ पर देख रहा है कि हमारे समाज का लोग विधायक बने। इसलिए कि 70 साल 80 साल राज किए, इसके मतलब इन लोगों का मनमाही है कि हम ही लोग राज करें। तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार रामगढ़ में रामगढ़ बदलाव कर ही रहेगा। और बहुजन समाज पार्टी होता है कि चुनाव जीतने, अगला बार भी चुनाव जीता था, अगला बार चुनाव जीता, लेकिन चुपके से कोई सर्टिफिकेट लेकर नामांकन करके भाग गया। तो इस बार कोई लेकर भागे ना। तनी बिहार के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रचार करने के लिए आ रहे हैं भाजपा का, तो आपको नहीं लगता कि काफी प्रभावित करेंगे वोट को? कुछ नहीं करेंगे। हम तो जा रहे थे उस दिन, उनके मैंने रैली से हम जा रहे थे, एक आदमी का तबीयत खराब था महिला में। अब मैंने जाकर वहां पर जब बोला कि अच्छे अगर मुख्यमंत्री बिहार के हैं तो ये जनता के सामने प्रशासन उतारने की क्या जरूरत है? अगर जनता के हित में काम करेंगे तो यहाँ विधायक मंत्री के बुलाने की क्या जरूरत है? यहाँ का जनता ने वोटर है जी कि मंत्री वोटर है? यहाँ का जनता ने तय करेगी, रामगढ़ विधानसभा का जनता ने तय करेगी कि हम किसको विधायक बनाएंगे, कि आकर वहाँ से मंत्री जी वोट कर देंगे। योजना चलाते हैं। अगर हम बढ़िया काम किए हैं तो नीतीश जी के आने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ कोई मंत्री के आने की जरूरत नहीं था, कोई सांसद के आने की जरूरत नहीं है। यहाँ का जनता वोटर मालिक है, मंत्री विधायक बनाती है। और हम लोग मंत्री हैं, विधायक हैं। तुम हम हमारे चलते मंत्री विधायक बने हो, हमें आपके चलते नहीं है कि हम लोग जो कहिएगा तो ही करते रहेंगे आपके पीछे। एक नई पार्टी है जन स्वराज, अच्छा। वो जो है कुशवाहा प्रत्याशी उतारी है बैकवर्ड समाज से। अच्छा, तो क्या लगता है कुशवाहा वोट कटेगा? ना नहीं, ऐसे बात है ना, कुछ प्रभाव कुशवाहा वोट का नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जन स्वराज जो पार्टी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कंपनी बोल रहे हैं पार्टी, इसलिए पार्टी को कंपनी बोल रहे हैं कि वो एक तरफ गांधी जी का फोटो लगाकर चल रहे हैं और एक तरफ अपना महापुरुषों का फोटो नहीं है। तो इसको मानिए कि उस कंपनी में जो जाएगा बहाली लेगा, फिर चले जाएगा नौकर की तरह। अगर बाबा साहब को मानते तो उस बैनर पर बाबा साहब की फोटो होनी चाहिए। भारतीय संविधान का निर्माता कोई नहीं किया और वही काम कर रहे हैं जन स्वराज का। तो हम कहें यही बात कहेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा ये बताइए कि उनके पास हम अगर हमारी सरकार बने चाहे ना बने, कोई सरकार में उनके पास पैसा कहाँ से आता है कि हर एक जिला में गाड़ी चलवाना अपने पैसे से? हमारी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है चंदे से चल रही है। तो कौन सपोर्ट कर रहे हो? अरे उनके वो देखिए, हम कह दिए ना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, किसी का वो सपोर्टर है, ऑलरेडी किसी का सपोर्टर है। तो भाजपा का विरोध कर रहे हैं। भाजपा देखिए, अब चोरी मौसिया और भाई पंडित जी हैं, हम नहीं कहने चाहते, उधर नहीं जाना चाहते हैं। बहुत कुछ मैंने राज को राज रहने दीजिए, पर्दा मत करवाइए। ये जाकर आपको नरेंद्र मोदी का सरकार बनवाए गुजरात में। नरेंद्र मोदी का सरकार बनाए, नरेंद्र मोदी का गुजरात में सरकार बनाए। पहले नीतीश में रहे, उनका प्रवक्ता भी रहे हैं। तो इनको कहीं से कहीं फंडिंग हो रहा है। और क्या, मैं खुल के कह रहा हूँ, कहीं से कहीं फंडिंग है। तो वोट कटने वाला नहीं है? नहीं, वोट नहीं कटेगा यार, कैसे वोट कटेगा? मैं कह रहा हूँ कैसे कटेगा। क्या कहिएगा, कौन जीत रहा है? यहाँ से पिंटू भैया जीत रहे हैं। क्यों, क्या है जीत रहे हैं पिंटू भैया? और क्यों नहीं जीत रहा? सब चोरी करके देखे। यहाँ पे तो 5 साल कोर्ट चलना नहीं रहा, यहाँ पे 3 साल कोर्ट 6 महीना चल रहा है। यहाँ पे मुख्यमंत्री सारा आ रहे हैं। यहाँ पे किसी को जीतना क्या है? अगर मैं बरियार हूँ, मेरे पास ताकत है, तो मैं इनका मैं सारा क्यों लूंगा? मैं इनका सारा नहीं लूंगा ना, मैं अपने आप का जानल में जीत जाऊंगा। इसीलिए जीतने कोई जीते, पिंटू भैया जीत जाएंगे। और सवाल लेना चाहेंगे आपसे जी। इसी विधानसभा से आप लोग वोट दे करके सुधाकर सिंह को एमपी बना दिए, तो वो वोट कहाँ गया? बात यहाँ है ना कि देखिए एमपी बन गए। देखिए रामगढ़ विधानसभा की जनता हर एक बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ में रहता था, इसलिए जानता था कि बैकवर्ड की पार्टी है। लेकिन परिवारवाद हो गया। अब परिवारवाद से लोग मुक्ति पाना चाहता है किसी तरह से। दोनों देखिए, अब तो कहना नहीं है, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल है। यहाँ पर अगर यही परिवारवाद नहीं होता, किसी बैकवर्ड को टिकट मिला होता तो किसी से लड़ाई नहीं होती। मैं खुलेआम करता हूँ नहीं। अच्छा ये बात कह रहे हैं कि सदियों से केवल आप ही चुनाव लड़िएगा, यहाँ का जनता को वोट देते रहेगी। आपको बेटा को भी दे, आपको बाप को भी दे,
माने सबको देते रहेगा, माने तीसरा बेटा को भी देना स्टार्ट कर दे, चौथा बेटा को, अपनी पत्नी को भी तो उतार दीजिए आप ही लोग। नातियों आ जाए भाई, कोई तो क्या दिक्कत है। भाजपा का लोग कह रहा है कि पहले अंबिका यादव विधायक बने, अब उनका जो है पुत्र बन रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, वो तो देखिए एक गलत बात बताया जा रहा है। देखिए हम बता रहे हैं क्यों कि अम्बिका यादव कहाँ विधायक थे तो आरजेडी के, उनको मक्खी की तरह आरजेडी में से निकाल कर फेंका गया जबरदस्ती। अगर अम्बिका यादव का सही अगर 40 साल झोरा ढोए हैं सुधाकर इनका जगतानंद का, और अम्बिका यादव को सही माने में अगर माने जाए तो आरजेडी का ये बढ़िया करता है, लेकिन नहीं, उनका बात को रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? इनको निकाल दिया गया कि ये रहेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। वोट से जीत रहे हैं बीएसपी यहाँ पे कम से कम तो 30,000 वोट से। चलिए, किसको जिता रहे हैं आप? हम जिता रहे हैं, पिंटू भैया को जिता रहे हैं। अच्छा, क्या खास बात है पिंटू यादव में जिसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, खास बात को बात बोल रहे हैं तो आज हमारे क्षेत्र में बहुत से विधायक बने हैं। आज हमारे चलिए हॉस्पिटल बहुत से खुले हैं। एक हॉस्पिटल में बता दीजिए जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता हो, एक्सरा होता हो, बढ़िया सा ऑपरेशन का इलाज हो, कहीं पे चल के दिखा दीजिए आप। क्या है? कुछ नहीं है, कॉलेज नहीं है, क्या है यहाँ पे? चलिए, और लोग भी झंडा लिए हुए हैं। हाँ, इधर आइए। झंडा काफी जानदार लिए हुए हैं। किसको वोट देंगे? हम पिंटू भैया को देंगे। क्या खास बात है पिंटू यादव? पिंटू भैया गरीबों का मसीहा है, वो एक बोली को हमेशा जोर जाते हैं। और लोग वहाँ का फोन करते तो बोलते हैं कि हम लोग को कोई वोट नहीं दिया है। हाँ, बीजेपी और आरजेडी को लोग। सुधाकर सिंह के भाई है अजीत सिंह, उनको वोट नहीं कीजिएगा? नहीं, वो तो चोर है। चोर है? कैसे चोर? चोर है। 2020 में अम्बिका यादव वोट जीत चुके थे और वो चोरी से सर्टिफिकेट लेकर मोटरसाइकिल से भाग गए थे। हाँ, वो चोर है, उनको क्यों हम वोट दें? तो इस बार बीएसपी के साथ हैं आप लोग? हाँ, एकदम 100%। फुल के? फुल के। हाँ, उसको जिता रहे हैं हम। कई बात है, पैसा लेकर पलटी नहीं ना मार दीजिए। वो लोग हम लोग नहीं काम करते हैं पैसा लेकर के। पैसा ले लेंगे भी वोट नहीं जीतेंगे, पैसा ले लेंगे भी वोट नहीं देंगे। वोट पर नीला कफन बांध के जाएंगे। क्या बात बोल रहे हैं? काउंटिंग हॉल पे नीला कफन बांध के जाएंगे। वहाँ आरजेडी और भाजपा राजद के लोगों ने और भाजपा के लोगों ने कोई भी अगर गड़बड़ काम किया तो वहाँ या तो पिंटू यादव गिला सकेगी या हम लोगों गिला सकेगी, या तो आरजेडी और बीजेपी बीजेपी वाले गिला सकेगी। क्या बोल रहे हैं? भीम आर्मी वाले हैं, कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। भीम आर्मी के? जी, जिसके भीम आर्मी के समर्थक हैं? भीम आर्मी को मानने वाले हैं हम। उनके बाबा साहब के संविधान के साथ चलने वाले हैं। जिसको साथ देते हैं, खुल के सपोर्ट करते हैं। जय भीम का नारा है, अब की जीत हमारा है। बहुत बड़ी बात बोल दिए, समझ लिए। चलिए, तमाम लोग हैं जो आज जो पिंटू यादव के चुनावी जनसभा में आए हुए लोग हैं, अपनी बातों को रखी। इनकी बातों को आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का माहौल किसके तरफ है, कौन जीत रहा है। थैंक यू।